हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो रिव्यू हिस्ट्री ऑनर्स कोर 10 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए, अब शॉर्ट में अगर हम लोग समझते हैं, ये एक ऐसा अधिनियम था। ठीक है, मतलब ऐसा अधिनियम था जो आदिवासियों के लिए लागू किया गया था। ठीक है, जिसमें आदिवासियों का जमीन को छीन लिया गया था, तो उसको वापस दिलाने के लिए ये अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को CNT एक्ट अर्थात छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के नाम से जाना जाता है। मतलब इस अधिनियम को, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को CNT एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, इसको CNT एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपका एक नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से? CNT एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, लिखा हुआ है, इस अधिनियम की रूपरेखा 1903 तक तैयार हो गया था। मतलब इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम का जो स्ट्रक्चर है 1903 ईस्वी तक तैयार हो गया था, बन के तैयार हो गया था। ठीक है, जिसमें सुधार तथा परिवर्तन करते हुए इसको 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। देखो, मतलब तैयार हो गया था वो 1903 ईस्वी को। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ सुधार किया गया, परिवर्तन किया गया, उसके बाद भी इसको 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1952 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से ही अधिनियमित किया गया। मतलब इस अधिनियम को जो है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1952 की धारा 5 के अधीन, मतलब तहत गवर्नर जनरल के मंजूरी से इस अधिनियम को जो है पारित किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट H. हॉफमैन ने तैयार किया था। मतलब इस अधिनियम का जो ब्लूप्रिंट है, स्ट्रक्चर है, किसने तैयार किया था? H. हॉफमैन ने तैयार किया था। ठीक है, देखिए, अब हॉफमैन कौन था? ठीक है, तो H. हॉफमैन जो था ना, आदिवासियों को उसका जमीन को दिलाने में बहुत मदद किया था। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। सो छोटा नागपुर छोटा नागपुर एक्ट लाने या लागू करने का कारण। देखिए, छोटा नागपुर एक्ट जो CNT एक्ट था, ठीक है, उसको लागू करने का तथा उसको लाने का कारण क्या था। झारखंड में खासकर छोटा नागपुर के इलाके में CNT एक्ट की खूब चर्चा होती रहती है। ठीक है, मतलब झारखंड का जो छोटा नाग खास क्षेत्र है छोटा नागपुर का, ठीक है, उसमें जो है ना CNT एक्ट का खूब चर्चा होता रहता है। ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद यहाँ के आदिवासी समुदाय की भूमि संबंधी अधिकारों को काफ़ी हद तक रक्षा हुई है। मतलब ये एक्ट जब से लागू हुआ ना, तो आदिवासी समाज के जितना भी भूमि अधिकार था, उसका बहुत सारा अधिक, मतलब उसका रक्षा किया गया है। ठीक है, यह एक्ट ऐसी स्थिति में लागू हुई है जिस समय यहाँ अंग्रेजों का शासन था। मतलब यह एक्ट उसी समय लागू हुआ था जिस समय यहाँ पे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। कहाँ पे? भारत में और झारखंड में। ठीक है, आगे देखिए, लिखा हुआ है, कारण जिसके वजह से अंग्रेजों ने यह अधिनियम को लागू किया। मतलब ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण अंग्रेजों को यह अधिनियम लागू करना ही पड़ा। ठीक है, तो पहला कारण है आपका, अपनी जमीन को लूटने से बचाने हेतु आदिवासियों का विद्रोह। मतलब आदिवासी ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। किस लिए? अपने जमीन को लूटने से बचाने के लिए। ठीक है, अब कोई विद्रोह करेगा तो उसको परेशानी होगा ही। ठीक है, तो हुआ भी ऐसा ही। CNT एक्ट को बनाने के पीछे फादर हॉफमैन का काफ़ी योगदान है। मतलब CNT एक्ट को बनाने के पीछे किसका कारण है, किसका थोड़ा सा काफ़ी योगदान है? हॉफमैन का, फादर हॉफमैन का। ठीक है, इसके पहले भी आपको बताया गया था। इसने इस एक्ट की रूपरेखा को तैयार किया। इसने क्या किया था? इसका ब्लूप्रिंट को तैयार किया था, स्ट्रक्चर को तैयार किया था। ठीक है, परंतु इस एक्ट को अंग्रेजों को स्वीकार करने में काफ़ी समय लगा। लेकिन ये एक्ट जो है अंग्रेजों के पास पहले चला गया था। ठीक है, लेकिन इसको स्वीकारने में उन लोगों ने बहुत लेट कर दिया। ठीक है, कई इतिहासकारों ने बताया कि आदिवासियों ने अपनी ज़मीन को लूटने से बचाने के लिए विद्रोह कर दिए थे। मतलब कई इतिहासकार बताते हैं, ठीक है, कि आदिवासी जो है ना, मतलब अपने ज़मीन को बचाने के लिए बहुत सारे विद्रोह किए हैं। ठीक है, ये हमेशा विद्रोह पे उतर जाते हैं। आगे देखिए,
आपको पॉइंट में लिखा हुआ है विद्रोहों का असफल हो जाना। अब देखिए एक बड़ा कारण ये था ना कि मतलब आदिवासी लोग तो विद्रोह तो करते थे, ठीक है, लेकिन इनका जो विद्रोह था वो असफल हो जाता था, मतलब सक्सेस नहीं होता था, ठीक है। जैसे लिखा हुआ ऐसा नहीं है कि 1908 से पहले भूमि कानून नहीं लागू हुआ, परंतु यह सारा असफल रहा। मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा नहीं था, ठीक है, कि 1908 के पहले ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन परंतु यह कानून जो है क्या रहता था, अनसक्सेसफुल रहता था। इस तरह के कानून को लागू करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा विद्रोह भी हुआ था, जैसा कि चुआर विद्रोह जो 1706 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चला, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह जो 1761 से 1780 तक चला। इसी के आगे है तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह जो 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आदि ऐसे कई विद्रोह किया गया जो भूमि से जुड़े हुए थे, मतलब आदिवासियों ने ऐसा बहुत सारा विद्रोह किया था, ठीक है, जो किससे जुड़ा हुआ था, जमीन से जुड़ा हुआ था, भूमि से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है अगला पॉइंट है आपका अंग्रेजों की चिंता बढ़ी, ठीक है। अंग्रेजों की चिंता मतलब अंग्रेजों को परेशानी कैसे हुई, ठीक है। जब अंग्रेजों की चिंता बढ़ने लगी तब उन्होंने इस विद्रोह के कारण को जानने का प्रयास किया, ठीक है। जब उन लोगों पे ज़्यादा प्रेशर आने लगा अंग्रेजों पे, तो उन लोगों ने यह विद्रोह के कारण को जानने का प्रयास किया, ठीक है। तब उन्हें जानने को मिला कि यहाँ के आदिवासी समुदाय तभी हथियार उठाते हैं जब उनके मालिकाना हक की ज़मीनों पर कोई अधिकार करना चाहता है, ठीक है। देखिए तब उन लोग को जानने को मिला यह क्या कि आदिवासी समुदाय जो है तभी अब हथियार उठाते हैं जब उनके मालिकाना मतलब उनका जो ज़मीन उनमें पर कोई कब्जा करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ सीएनटी एक्ट की रचना, ठीक है। ये आपका बड़ा पॉइंट है कि सीएनटी एक्ट की रचना कैसे किए गया, क्यों किया गया, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ कानूनी सलाह लेकर अंग्रेजों ने आदिवासियों की ज़मीनों को वापस करना शुरू कर दी, ठीक है। अब कानूनी सलाह लेकर के क्या किया आदिवास ने क्या बोलते हैं अंग्रेजों ने आदिवासियों के ज़मीन को उसको वापस लौटाना शुरू कर दिया, ठीक है। तभी फादर हॉफमैन ने आदिवासियों की भूमि को बचाने के लिए उसके पहले फादर हॉफमैन ने आदिवासियों की भूमि को बचाने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908 की रचना किया था, मतलब सीएनटी एक्ट का रचना किया था। मतलब इतना जाने तो ये पता चलता है ना कि सीएनटी एक्ट को लागू करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, फादर हॉफमैन का। आगे लिखा हुआ है सीएनटी एक्ट की विशेषताएं। सीएनटी एक्ट की कुछ खास विशेषताएं भी थी, जैसे इसमें बताया गया आपको अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सीएनटी एक्ट 1908 झारखंड के जनता के लिए विशेष महत्व रखता है। मतलब ये जो एक्ट था झारखंड के जितने भी जनता थे उसके लिए बहुत ज़्यादा विशेष महत्व था, ठीक है। क्योंकि यह एक्ट झारखंड के 18 जिलों में लागू था, क्योंकि यह एक्ट को जो है ना झारखंड के 18 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है। जो चार प्रमंडल में लागू था। चार प्रमंडल कौन से हैं, तो कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत है, ठीक है। मतलब ये चार प्रमंडल में ये लागू किया गया था, कौन सा, सीएनटी एक्ट, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट आपका आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकना। देखिए इस एक्ट का कुछ विशेषता ये भी था ना कि आदिवासी लोग जो थे ना, मतलब आदिवासी लोग से कोई दूसरा आदिवासी लोग ज़मीन छीन लेता था, ठीक है। तो ऐसा करने से ये सीएनटी एक्ट से रोका गया, ठीक है। लिखा हुआ है यह एक्ट आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकता है। मतलब यह अधिनियम मतलब कानून यह था ना कि कोई भी गैर आदिवासी मतलब आदिवासियों से ज़मीन को छीन मतलब हड़प नहीं सकता, ठीक है। इसमें कानून बनाई गई है कि कोई भी आदिवासी का ज़मीन कोई और गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता ना नहीं ले सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई गैर आदिवासी इन लोगों का ज़मीन को खरीद नहीं सकता, वो खरीद सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कानून लगाए गए थे, ऐसा लिखा हुआ है। इसी कारण से इस एक्ट को लागू किया गया था जिसमें आदिवासियों का भला हो सके। इस एक्ट का लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आदिवासियों का भला हो सके, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि दूसरे आदिवासी इसे खरीद नहीं सकते थे, जैसा अभी आपको बताए थे कि ऐसा नहीं था कि दूसरे आदिवासी इसको खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। परंतु इसके लिए कई एक्ट लागू किया गया था, इसके लिए बहुत सारा एक्ट लागू किया गया था, जैसा कि वहाँ पे एक्ट लागू था
अनुच्छेद 46 के तहत बताया गया था कि कोई भी गैर आदिवासी अगर ज़मीन लेना चाहता है, मतलब आदिवासियों से ज़मीन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले जिला उपायुक्त का आदेश लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब डीसी का आदेश से वो गैर आदिवासियों का ज़मीन को खरीद सकता है। ऐसा कई प्रकार के एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है, जिसका चर्चा इस एक्ट में किया गया है, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। देखिए इस वीडियो में हम लोग को यह जानने को मिला ना कि ये जो एक्ट था, ठीक है, CNT एक्ट था, ठीक है, वो किस लिए लागू हुआ था? आदिवासियों के हक के लिए, ठीक है, उन लोगों का ज़मीन ताकि उन लोगों का ज़मीन को कोई दूसरा कोई हड़प ना सके, ठीक है, इसलिए इस अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। ये कोर्टेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा हर साल पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।